अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस महबूब, अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कोच। आज की वीडियो के नाम से आपको टॉपिक का अंदाजा तो हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं बताता हूं कि आज हम एक बुक पे रिव्यू देने वाले हैं। उस बुक ने मेरी पूरी लाइफ और मेरे सोचने का तरीका चेंज कर दिया है। आज की वीडियो आपके लिए पूरी की पूरी माइंड चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने और इस बुक के ऑथर के निकाले हैं जो हमें आगे से परफेक्ट और सही सोचने में हमारी मदद देंगे और हमें बिजनेस और इससे रिलेटेड चीज़ों में भी मदद देंगे। आज की बुक जिसमें हमने रिव्यू देना है वो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं और हम भी उनकी लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मैं 9 साल की उम्र में गया अपने फादर के पास। कहते हैं मेरे दो फादर थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक पीएचडी स्कॉलर थे और दूसरे मिडिल पास थे। मगर हैरानगी की बात यह है जो अमीर थे वो मिडिल पास थे और जो गरीब थे यानी नॉर्मल थे वो पीएचडी स्कॉलर थे। उसके बाद वो कहते हैं मैं अपने डैड के पास गया जो पीएचडी स्कॉलर थे। मैंने उनको कहा कि हमारी तालीम में हमें ये तो सिखाते ही नहीं है पैसे के बारे में बिल्कुल भी। हमें उनके बाप ने उनके डैड ने उनको डांट डपट के चुप करा दिया कि हमें जो गवर्नमेंट ने सिखाना था बिल्कुल वही सिखा रही है और तुम ज्यादा बड़े मत बनो। वो उसी तरह फिर उल्टे पांव पलटा और अपने जो अमीर बाप थे उनके पास गया। अमीर बाप के पास जब गया ना तो वो थे उसके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड। वो उनके ओरिजिनल फादर नहीं थे, वो उसके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड थे। 9 साल की उम्र में गए, उन्होंने डोर नॉक किया। उन्होंने कहा सर मुझे पैसे के बारे में सिखाएं। वो हंसे और उसे अंदर बुला लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा मगर एक शर्त है मेरी कि मैं तुम्हें सिखाने के कभी पे नहीं करूंगा। वाकई हैरानगी की बात। और मेरा फर्स्ट पॉइंट भी है कि पे नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं पे इसलिए नहीं करूंगा, अगर मैंने आज तुम्हें पे किया ना तो हमारे माइंड में ये आ जाना है कि तुम एक एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हें कभी मुलाजिम नहीं बनाना चाहता। और रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके साथ काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने 1 साल तक उसके साथ काम किया हर जगह। कभी होटल्स में जा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं। जब 1 साल के बाद रॉबर्ट मायूस होके गया ना कि उससे लगा कि मैंने कुछ सीखा नहीं है तो माइक के डैड के पास गया कि आपने मुझे क्या सिखाया। तो माइक के डैड ने कहा मैंने तुम्हें सब सिखा दिया। उसने कहा बस ये मोनोपली ये चीजें ले लेके रखना बस यही सिखाया आपने। कहते हाँ जी। उसके बाद रॉबर्ट ने एक और सवाल किया कि हम पैसा कैसे जनरेट करेंगे। तो माइक के डैड ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इंटरप्रेन्योर ने ये ही बात ही तो सोचनी है कि उसने पैसे कैसे जमा करने। उसके बाद रॉबर्ट जो थे वो अपनी स्टडी के लिए चले गए आउट ऑफ स्टेट। जब रॉबर्ट पढ़ के वापस आए ना तो उन्होंने देखा जहां वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स लेते थे वहां एक बहुत अजीमुल शान आला बिल्डिंग तैयार थी। तो रॉबर्ट ने पूछा ना जब ये बिल्डिंग किसकी है तो उन्होंने कहा कि माइक के डैड ने ये $800 मिलियन की सेल कर दी है। रॉबर्ट को पैसों का अंदाजा हो चुका था। रॉबर्ट उसके बाद स्कूल सिस्टम के बारे में कहते हैं कि रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल टीचर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सारे टीचर्स ही फेक हैं। वो कहते हैं उन्होंने हमें कुछ सिखाते ही नहीं है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हमें पैसे के बारे में तो एक लफ्ज भी नहीं सिखाते। वो कहते हैं या ये हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लेना, स्पेशलाइज्ड हो जाना, जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर है वैसे माफ़ कीजिएगा हमें इंजीनियर्स के हालात तो पता ही हैं। उसके बाद डॉक्टर बनना सिखाते हैं मगर ये पैसे के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सिखाते। वो कहते हैं कि मैंने अपनी टीचर से एक बार पूछा कि आप जो ये हमें पढ़ा रही हैं कि ये आपने खुद करके देखा है। तो टीचर ने कहा नहीं। क्या उन्होंने कहा कि आपने किसी को करते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब रॉबर्ट ने ये बात सुनी ना तो उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी के टीचर्स को कहना ही फेक शुरू कर दिया और वो कहते थे कि हमेशा सच्चे टीचर्स का इंतखाब करें। वो कहते थे सच्चे टीचर्स आपके भला कौन से होते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं। वो कहते थे आपका अकाउंटेंट आपका उस्ताद है। वो कहते थे आपका क्लर्क आपसे नीचे जो भी आपका साथ काम कर रहा है वो आपका एक उस्ताद है। उसके बाद रॉबर्ट कहते थे कि अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ना तो कभी पैसों के लिए काम हरगिज ना करें। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे जो रॉबर्ट ने अपनी लाइफ से उठाए हैं। और उसके बाद जो मेरे पॉइंट्स हैं मैंने इस बुक को पढ़ के क्या रियलाइज किया है वो मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट है मनी इज नॉट एवरीथिंग। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं पैसा ही सब कुछ है मगर मैं कहता हूँ पैसे से इंसान सेहत नहीं खरीद सकता, पैसे से इंसान अपनी खुशियां नहीं खरीद सकता। आपको माइकल जैक्सन तो याद होंगे
माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में क्या किया था, उन्होंने 12 डॉक्टर्स रखे थे, 12 डॉक्टर्स रखे थे जो डेली उनकी खुराक, उनके जिस्म के हर अज़ा को चेक करते थे। माइकल जैक्सन कहता था कि मैं पूरे 150 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ, मगर क्या हुआ कि पैसा बहुत था, मगर पैसे ने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने डोनर्स, अपने किडनी, अपने उन्होंने आंखों का, गुर्दों का, अपने जिगर का हर डोनर को वो पाल रहे थे, मगर वो क्या हुआ 29 जून की रात को कि वो एक बंदा जिसने 150 साल जीने की प्लानिंग की हुई थी और वो 30 मिनट में ही इस जहान से रुखसत हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। के बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है, मैं कहता हूँ कि टीचर्स हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। टीचर हमें इंसान बनाते हैं और माशरे में रहना सिखाते हैं। एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे एक टीचर थे जो हमेशा बुक बंद करके हमें पढ़ाते थे। वो कहते थे बुक में कुछ नहीं है, हमेशा जो आम इंसान आपस में बात करके और प्रैक्टिकल बात करके समझ सकता है वो कभी बुक से समझ नहीं सकता, और मैं उनसे बहुत एग्री करता हूँ। और जो अगर पैसों की बात आ जाए, अगर वाकई हमारे तलीमी सिस्टम में पैसों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, कैसे कोई इंसान बिजनेस कर सकता है, कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। इस बात से मैं रॉबर्ट कियोस्की के पॉइंट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और उनकी बात को अच्छा मानता हूँ, और इसी ने ही मेरे पैसे के बारे में माइंड भी चेंज कर दिया है। और मेरा थर्ड पॉइंट है कि मस्ट सेव मनी, क्योंकि जब भी आप सबसे पहले बचाएंगे ना पैसे, अपने घर के खर्चे निकालने से पहले मैं कहता हूँ सबसे पहले बचाएं। उसमें आपको मसला तो होगा, 2 माह 1 साल मसला तो होगा, मगर वो आपके एक किस्म की स्ट्रगल है, क्योंकि जब आप एक बार स्टेबल हो जाएंगे तब आपको ये मसला नहीं लगेगा। और इसमें हमेशा अपने लिए सबसे पहले पैसा निकालें। और इसके साथ ही मैं अपना नंबर 4th पॉइंट शुरू करना चाहूँगा, वो है कि यू मस्ट बी नो अबाउट योर डेट एंड टैक्सेस, कि आपको अपने जो उधार है आप पे, जो आप पे कर्ज है, आपको उसका पता होना चाहिए, और आप पे जो टैक्स इंप्लीमेंट होते हैं आपको उसका पता होना चाहिए। हमारी अभी भी 60 to 70% ऑफ आम ऐसी काम कर रही है जिनको अभी अपने टैक्सेस का जो उन पे लगते हैं पता ही नहीं है। उनको जीएसटी टैक्स का नहीं पता, उनको गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस पे जितने जितने टैक्सेस लगाए हैं उनको पता ही नहीं है, और उनको अपने कर्जों का भी नहीं पता। अब एक इंसान है, वो घर बनाता है और घर बना के उनको रेंट पे देता है, वो उसका एसेट है, क्योंकि उसको हर मंथ उसको कुछ ना कुछ उसके घरों ने देना है। मगर एक इंसान वो बहुत बड़े हिल पे जाके घर बनाता है, मगर वो हमेशा अपने पैसों को आउट कर रहा है, अपने पैसों को निकाल रहा है, वो उसका डेट है। इसी वजह से मैं कहता हूँ अपने हमेशा आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस पे क्या टैक्सेस है और क्या आपके बिजनेस पे कर्ज है उसके। साथ ही मेरा इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, 5th पॉइंट है, कि मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ लफ्जों का खेल है। जब भी एक गरीब आदमी, उसका बेटा उसे कहता है किसी चीज लेके देने का, तो वो आगे से कहता है आई कांट अफोर्ड, कि मैं इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता और मैं इसे खरीद ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ हमें क्या हो जाता है, हम क्यों नहीं ये कह सकते कि आई कांट अफोर्ड की जगह हाउ कैन आई अफोर्ड हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों हम क्यों ना उसे एक नई सोच देते कि हम इसे कैसे लेंगे, हम इस बजाय इसके कि हम नहीं ले सकते। ये सिर्फ लफ्जों का खेल है। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को जो भी सुन रहा है ना इस वक्त, वो हमेशा अपने से छोटों को जो भी चीज लेके देनी होती है उसे कहे हाउ कैन आई अफोर्ड, कि मैं कैसे इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि कभी ये ना कहें कि मैं कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कभी इसको भर नहीं सकता। ये आप अपने बच्चे की, अपने भाई की सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं कि मैं इसे कभी नहीं ले सकता। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सोचिएगा, और हमारा और हमेशा सच्चे और अच्छे टीचर्स का इंतखाब कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि किसी भी बच्चे की उम्मीद टूट ना जाए। बल्कि आपने और मेरे साथ उस चीज़ के मामले में मदद करनी है कि सारे बच्चे ये सोचे कि हम कैसे लेंगे, ना कि ये सोचे कि हम नहीं ले सकते। और लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरी कैसी वीडियो थी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।